हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको इतिहास आज से मैं हिस्ट्री स्टार्ट कर दिया हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। कि भारत का नाम ये पड़ा कैसे। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, बहुत सारे नाम हैं भारत का। तो ये नाम पड़ा कैसे। तो हम जो यह पढ़ेंगे भारत के इतिहास, वो भी प्राचीन संदर्भ में, प्राचीन भारत का इतिहास अभी पढ़ रहे हैं, प्राचीन के संदर्भ में पढ़ेंगे। तो उस समय प्राचीन, जब आप भारत को देखिएगा, प्राचीन भारत उसमें बहुत बड़ा था। उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बहुत सारे देश उसमें उप महाद्वीप कहलाए। भारत देश उसमें भारतीय उप महाद्वीप कहलाते थे। वही सब हमको बताऊंगा आपको। जब कोई भी विषय पढ़िए तो बगल में जरूर मानचित्र रखिए। इतिहास, खासकर जब इतिहास आप पढ़िए तो मानचित्र जरूर रखिए। तो उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। मानचित्र पर आप जाइएगा तो देखिएगा तो उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। बगल में इस बगल में आपको पाकिस्तान दिखेगा, इधर ईरान दिखेगा, इधर ऊपर यहाँ पे नेपाल, तो ऊपर में चीन, इधर था बांग्लादेश, इधर म्यांमार। और क्या बोला, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र, तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है भारत। इधर होगा आपको अरब सागर दिखेगा, महाराष्ट्र के नीचे अरब सागर। इधर आपको तमिलनाडु के नीचे यहाँ श्रीलंका दिखेगा। इधर पूरा हिंद महासागर क्षेत्र, इधर बंगाल की खाड़ी, तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो वही बोल रहा है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप, हम शुरू में बोल दिए उपमहाद्वीप क्षेत्र बड़ा है। यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किस वर्ष के नाम से? भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। भारतवर्ष मैंने भारतवर्ष के नाम से हम लोग जानते हैं, भारत नाम से जानते हैं। ये भारत नाम कैसे पड़ा ये आपको हम बता रहे हैं। तो महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष को भरतों का देश कहा। कौन सा देश का? भरतों का देश किसमें कहा? महाकाव्य और पुराण, ये सब क्या है? धार्मिक ग्रंथ है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत है। पुराण, तो उसी तरह महाकाव्य पुराण में क्या कहा? भारतवर्ष को क्या कहा? भरतों का देश का, इस महाद्वीप को भरतों का देश। अब ये भारत क्या है ये सभी बता रहा हूँ आपको। भरतों का देश का, तो भरतों का देश के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। ये तो आपको बता दिया, भरतों के देश। ये भारत क्या है? तो भारत मानव समूह है जो कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र वही पाकिस्तान और भारत वाला वो एरिया, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। इस क्षेत्र में रहते थे भारत, इस क्षेत्र में रहते थे, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। ये इसी क्षेत्र में आके रहे, इसी के नाम पर भारत नाम पड़ा। ठीक, आगे पढ़ते हैं। यहाँ के निवासी जो होते हैं, यहाँ के निवासियों, यहाँ के रहने वाले को क्या कहते हैं? भारतीय। यहाँ के निवासियों को भारतीय कहते हैं। अब भारतीय का अर्थ होता है भारत की संतान। भारत की संतान, हम भारत देश के संतान हैं, भारत की संतान। भारतीय का अर्थ होता है भारत की संतान। तो भारत एक प्राचीन कबीले के नाम पर, भारत का नाम भारत एक प्राचीन कबीले था। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन कबीले, हम उसी के बारे में, मानव समूह के बारे में नाम बता दिए। इन्हीं मानव समूह को प्राचीन कबीले कहा। तो प्राचीन भारतीय दर्शन का जब किताब आप उठाइएगा तो प्राचीन भारतीय अपने देश को कौन सा द्वीप कहता था? जम्बू द्वीप। ये जम्बू का अर्थ होता है जामुन, जम्मू द्वीप कहते थे। जम्मू का अर्थ होता है जामुन, अर्थात जम्मू द्वीप में वृक्षों का देश। यहाँ प्राकृतिक संपदा पूरा भरा हुआ। तो प्राचीन भारत अपने देश को कहते, प्राचीन भारत में कहते थे जम्बू द्वीप। तो
अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन, प्राचीन यानी पहले, प्राचीन में ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते। भारत का नाम ईरानी लोग, प्राचीन ईरानी लोग क्या कहते थे, ईरान देश के लोग क्या कहते थे, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे कि भारत का नाम सिंधु नदी के नाम पर है, सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कर क्या कहते थे, हिंदू। वे लोग सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे, हिंदू कहते थे। यही नाम हिंदू नाम, यही हिंदू नाम अभी भी चल रहा है पूरे पश्चिम एशिया में, पूरे पश्चिम एशिया में यही हिंदू नाम पूरे पश्चिम एशिया में फैल गया और पूरे देश को इसी नदी के नाम से जानते हैं। पूरे देश को इसी नदी के, सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, अभी भी जानते हैं, सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो यूनानी जो आए थे, यूनान एथेंस, यूनानी लोग, तो यूनानी इसे क्या कहते थे, इंदे, यूनानी इसे इंदे कहते थे, यूनानी इसे इंदे, और अरब इसे हिंद कहते थे, अरबी लोग इसे हिंद कहते थे, यूनानी लोग इंदे कहते थे। इंदे से इंडिया बना, हिंद से हिंदुस्तान बना। भारत के बारे में तो आपको बता ही दिए, कहते थे। तो मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कि हिंदुस्तान किस मध्यकाल में कहा गया, किसके, अरबों द्वारा, अरबी लेखकों, अरबी इतिहासकारों द्वारा कहा गया। ये हिंदुस्तान जो शब्द है, यह शब्द फारसी शब्द है, कहीं भूलिएगा नहीं, हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द अर्थात अरबी लोग अर्थात मुस्लिम लोग, फारसी शब्द से बना है, फारसी शब्द हिंदू से बना है। किससे बना है, फारसी शब्द, हिंदू ही फारसी शब्द, हिंदुस्तान भी फारसी शब्द है, हिंदू से हिंदुस्तान थे। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज लोग, इंदे के आधार पर अंग्रेज लोग क्या कहे, इंडिया कहे, अंग्रेज लोग इंडिया कहने लगे, इसी के आधार पर अंग्रेज लोग इंडिया कहने लगे। जब हम आपको हर वक्त बोल रहे हैं, जब आप पढ़िए तो मानचित्र जरूर रखिए, मैप जरूर रखिए। तो यहाँ बोल रहा है, जब आप एक पर्वत श्रृंखला, विंध्य पर्वत श्रृंखला, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला क्या करती है, अपने देश को दो भागों में बांटती है, एक उत्तर और एक दक्षिण में, यही बांटती है विंध्य पर्वत श्रृंखला। यहीं पर आपको मिलेगा विंध्य पर्वत श्रृंखला, जो मध्य प्रदेश के आसपास मिलेगा, उसको देखिए, यही क्षेत्र विंध्य पर्वत श्रृंखला उत्तर भाग को दक्षिण भाग में बांटती है। इधर तो गंगा नदी बह रही है, इधर ई एरिया में विंध्य पर्वत श्रृंखला है, मध्य प्रदेश एरिया में, जो कि भारत को उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में बांटती है। उत्तर में जो भाषा बोली जाती है, उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं वालों की बहुमत है। इंडो यूरोपीय परिवार, इंडो जो इंडे हिंदुस्तान उत्तर में ज़्यादा रहता था, इंडो यूरोपीय मिला हुआ है, इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा कहते हैं। दक्षिण में द्रविड़ परिवार, घुमंतू परिवार, जो समुद्र एरिया से है, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने का बहुमत है। तो भारत की जो जनसंख्या जो बनी है, इतना बड़ा जनसंख्या जो निर्माण है, वह बहुत सारे नस्लों का मिश्रण है, नस्ल जैसे बोलता है बकरी का इतना नस्ल है, कुत्ता कितना, उसी तरह जो भारत की जनसंख्या बना बहुत सारे नस्लों, उसी नस्लों में से पहला है पेट्रो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन, ये समुद्र का नाम है। एस्ट्रोलाइड या ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र, पेलियो मेडिटेरियन समुद्री भूमध्य सागर, काकेसाइड, निग्रोइड जनजाति और मंगोलाइड, इतने पाँच नस्लों से इतना बड़ा जनसंख्या का मिश्रण है नस्लों का। तो भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से वे इस प्रकार है: पेट्रो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरियन,
काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलीड। अब मैं आपको भारत का इतिहास बता दें कि इंडिया नाम पड़ा, हिंदुस्तान नाम पड़ा, भारत कैसे पड़ा, सब मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। तो अब सोचिएगा इतिहास को बांटने की ज़रूरत क्यों पड़े। इतिहास, इतना बड़ा इतिहास है, मनुष्य कैसे जन्मा, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उन्हीं अब सोचेगा आदमी। तो याद रखिए, इतिहास को जो बांटा वो इतिहास को बांटने का कारण क्या है कि अध्ययन में आसानी हो। अध्ययन यानी जब आप स्टडी करें तो मिला जुला। अब जब भी आप मैथ के पढ़ते हैं, क्या सब चीज़ मिला हुआ रहता है, समीकरण मिला हुआ, ये नहीं ना, सब अलग अलग, सरलीकरण का पार्ट अलग। उसी तरह हम लोग अध्ययन, किसी पढ़ने में दिक्कत ना हो, इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने भागों में बांटे, 3 भागों में। इतिहास अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटे। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत वो 700 ईस्वी से पहले, आधुनिक भारत 750 ईस्वी से पहले, और मध्यकालीन भारत 1750 ईस्वी से पहले, और आधुनिक भारत जो कि आपको 1750 ईस्वी के बाद अभी चलिए रहा आधुनिक भारत। ठीक, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। मेन पूछेगा इतिहास को बांटने की जरूरत क्यों पड़ी। अध्ययन की सुविधा के लिए बांटा, अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को कितने वर्गों में बांटा, 3 वर्गों में बांटा। अब आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में जो बांटा। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय कहाँ के थे, जर्मनी के थे। एक जर्मन इतिहासकार थे, जर्मनी के इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस ने इतिहास को बांटने का श्रेय जाना जाता है। इतिहास को बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियरस। उनका जो जन्म हुआ था वो 1638 ईस्वी। एडी मतलब होता है, इंग्लिश में होता है एंडो डैमनो, और हिंदी में जो होता है वो ईस्वी होता है। तो इसका जन्म 1638 हुआ था और मृत्यु 1707। जैसे मृत्यु याद रखिए, अंग्रेज का भी, औरंगजेब का मृत्यु भी 1707 ईस्वी में हुआ था। 1338 और 1707 ईस्वी में हुआ था। तो मैं इतिहास से जुड़ी हुई हर एक तथ्य मैं आपको बताता रहूँ। आगे जो मैं बताऊँ आपको प्राचीन भारत का इतिहास बताऊँगा। प्राचीन भारत का इतिहास को हम लोग कैसे जानते हैं, किस इसी में वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, सब इसी में प्राचीन भारत का इतिहास स्टार्ट होगा। ये जो हम बताए सिर्फ आपको, इसमें सिर्फ भारत का इतिहास पता है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि भारत का नाम जो पड़ा, कैसे पड़ा, सब इसी से बताया। अब जो बताऊंगा वो प्राचीन भारत का इतिहास मैं आपका बताऊंगा। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखते ही सब्सक्राइब करते। हाँ, ज़रूरी बात है, जब आप इस वीडियो को देखें बगल में लुसेंट का किताब ज़रूर रखें। जैसे जैसे मैं बताया हूँ वैसे वैसे आप भी टिप मारिए कि भारतवर्ष क्यों कहा गया, भारतीय किसे कहा गया, जम्मू को जामुन कैसे है, सब आपको वैसे सब मैं लिख दिया हूँ। सिर्फ आपको वहाँ पर टिक लगाना है, समझना है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।